नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। शायरी सुनते हुए मुझे लगता है कि हर युवा बड़ा होता है और युवा अवस्था में शायरी का जो एक नशा है, नशा ही मैं कहूँ, क्योंकि हर युवा चाहता है कि बहुत सुंदर सुंदर शायरी वो याद करे और सुने, सुनाए, और एक माहौल हर किसी का बनता है। लेकिन जब प्रोफेशनली आप आयुर्वेद की तरफ जा रहे हो, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हो, आपका माहौल थोड़ा अलग हो और उसके बाद आपको शायरी करते देखा जाए, सुना जाए, तो मन में ये सवाल आता है कि ये इतना कंट्रास्ट कैसे हो सकता है। यही तो खूबी होती है शायरी की, जो कभी किसी की भी जहन में उठ सकती है। ऐसी ही शख्सियत से आज आपकी मैं मुलाकात करवाने जा रहे हैं, बिजनौर के मनोज भारद्वाज जी, जिन्हें हम मनोज अबोध भी कहते हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद ज्योति जी। मैंने जो परिचय कराया वो कैसा लगा आपको? परिचय तो पहले तो मैं सोच रहा था, पता नहीं किस व्यक्ति का आप, हाँ, किसके बारे में आप बात कर रही हैं, क्योंकि मेरे भीतर तो इतनी खूबियाँ नहीं हैं। तो एक ये बड़प्पन होता है कि जब आपके अंदर बहुत सारी प्रतिभा हो और आप डाउन टू अर्थ रहें। सवाल ये उठता है कि जहाँ तक मेरे पास में जो लिस्ट थी, इतने सारे संग्रह हैं, तो शुरुआत में तो आपकी शायरी से ही करना चाहूँगी। बहुत खूबसूरत अंदाज है, न जाने कितनी विधाओं में मनोज जी लिखते हैं। तो किसी शायरी से शुरुआत करें, फिर हम अपनी बातचीत शुरू करें। जैसा आप कहें तो एक गज़ल के कुछ शेर आपको दे रहा हूँ, बिल्कुल ताज़ी गज़ल। बिल्कुल। जो आज का माहौल चल रहा है उस तरह का मैं तहत में पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। फिर अगर कहेंगे तो गा के भी बिल्कुल गा के भी सुनाइए आप। जी तरन्नुम में कि साथ देने का खुलेआम ढिंढोरा करके, साथ देने का खुलेआम ढिंढोरा करके, प्यार करते हैं कई लोग दिखावा करके। वाह। प्यार करते हैं कई लोग दिखावा करके। आज के युवाओं की बात आपने की, तो युवाओं को एक दे रहा हूँ एक शेर इसमें कि उसने सब सौंप दिया तुझको भरोसा करके, उसने सब सौंप दिया तुझको भरोसा करके, क्या मिला सोच तुझे प्यार में धोखा करके। और देश के नाम या देश के खिलाफ जो लोग जाते हैं उनके नाम एक शेर कि अब ना चुपचाप सहेगा ये नया भारत है, अब ना चुपचाप सहेगा ये नया भारत है, जी सकोगे न खुलेआम धमाका करके। बहुत खूब। तो तीन अलग, बिल्कुल तीन अलग न खुलेआम धमाका करके। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है आपने। इससे जो सुना मैंने, उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि मनोज जी, कहीं आप हास्य व्यंग की तरफ तो ज़्यादा नहीं रुझान है आपका, क्या व्यंग की शैली हो और उसमें हास्य का पुट हो। देखिए, हमारे साहित्य की इतनी खूबी है मनोज जी कि इसमें आप जिस तरीके से लिखना चाहें वो विधा आप बना सकते हैं। तो किस विधा में आपका बहुत ज़्यादा रुझान रहा और लेखन किस दिशा में आपका ज़्यादा रहा? मूल रूप से तो मैं प्रेम का ही कवि अपने को मानता हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। क्योंकि प्रेम ही एक प्रकृति में पूरी शाश्वत चीज़ है कि जो जिसका स्वरूप थोड़ा बहुत बदल जाए लेकिन प्रेम नहीं बदलता। और वो सदियों से, आप सोचिए, प्रेम की गाथाएं ही हम लोग गाते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। वो कोई सा भी ग्रंथ हो, महाकाव्य हो, प्रेम ही उसके पीछे है जी। और प्रेम ही जीवित रहेगा। तो मैं अपने को प्रेम का कवि मानता हूँ। लेकिन आप देखिए कि जो आज का वातावरण है, आज की जो विद्रूपताएं हैं, उनको देख के कहीं ना कहीं व्यंग भी आ जाता है बीच में, लेखन में आ जाता है व्यंग। लेकिन व्यंगकार मैं अपने को नहीं मानता। अच्छा, हाँ। तो प्रेम के कवि हैं और प्रेम हमारा सनातन है और रहेगा, था, है और रहेगा। क्योंकि अगर इंसान है, रिश्ते हैं, तो बिना प्रेम के संभव नहीं है। आप सोच भी नहीं सकते बिना प्रेम के जीवन की कल्पना। तो कुछ प्रेम की कविताएं आप मुझे ज़रूर सुनाइए, ताकि उसके बाद फिर हम थोड़ी आज के समय की बातचीत भी करें आपसे। प्रेम की बात है तो मैं आपको दोहे एक दो सुना देता हूँ। बिल्कुल। एक तो दोहा आजकल के जो मेरे जैसे हम उम्र नौजवान हैं जी एक दोहा उनके लिए कि अब ये कहना छोड़िए, अब ये कहना छोड़िए, दिल पर किसका जोर, अब ये कहना छोड़िए, दिल पर किसका जोर, कस कर कानू बैठिए, जब दिल मांगे मोर। बहुत खूब। कस कर कानू बैठिए, जब दिल मांगे मोर। और एक दोहा आपको और दे रहा हूँ यादों का कि शायद तुमको याद हो, शायद तुमको याद हो, वो मौसम वो शाम,
शायद तुमको याद हो वो मौसम वो शाम, दोहराती थी जब हवा साथ हमारा नाम, साथ हमारा नाम। एक दोहा मैं आपको और सुना रहा हूँ आपके दर्शकों को, श्रोताओं को। एक दोहा मैं आपको सौंदर्य का दे रहा हूँ। प्रेम और सौंदर्य तो एक दूसरे के पूरक हैं। ये तो लियो टॉल्स्टॉय ने भी लिखा है कि जो है प्रेम सुंदर चीज़ से ही होता है, उपजता है। हाँ, उपजता है, सौंदर्य उसके मूल में जरूर होता है। तो एक प्रतीकात्मक दोहा है कि दोहे से दो नैन हैं, दोहे से दो नैन हैं, सगुण छंद से गाल, चौपाई जैसे अधर, महाकाव्य से बाल, महाकाव्य से बाल। मैं जैसे बता रहा था कि हम लोग नॉस्टेल्जिया में जीने वाले लोग हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी मीठी यादें हैं पुरानी कि हम उससे निकल नहीं पाते। और हमें लगता है कि आज का जो युवा है, आज के जो बच्चे हैं, वो इन सब चीज़ों से बहुत वंचित हैं। हालांकि उनकी दुनिया अलग है, वो एक एआई की दुनिया में जी रहे हैं, वो कंप्यूटर और मोबाइल की दुनिया में जी रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें लगता है कि ये बहुत इस मामले में जो समृद्ध चीज़ें, जो समृद्ध जीवन, बचपन, युवावस्था, प्रकृति से जुड़कर हम लोगों ने जी है, वो नहीं है। उनको नहीं मिल पा रहा है, उनको वो नहीं मिल पा रहा है। तो वो छोटी छोटी चीज़ें आज भी हमारे लिए मानी रखती हैं। एक दोहा मैं दे रहा हूँ जी कि जब जब पहले प्यार की, जब जब पहले प्यार की खोली गई किताब, पृष्ठों में हंसते मिले सूखे हुए गुलाब, सूखे हुए गुलाब। अब आप सोचिए, इतने मैसेंजर, व्हाट्सएप और वीडियो कॉल है, इस जमाने में कहाँ गुलाब और कहाँ वो यादें, वो गुलाब के सूखने तक का जो मर्म है वो कहाँ समझ पाएंगे। और जो पुरानी डायरी में, पुरानी किसी किताब में अगर सूखा वो गुलाब आपको मिलता है 40 साल, उससे जुड़ी जो कहानी है वो कहाँ है? वो चीज़ें वो नहीं है। पुराने अगर फाइलें देखता हूँ तो मुझे अभी भी करीब 50-55 साल पुराना अपने पिता की शादी का जो उनका निमंत्रण पत्र था, वो उस समय हाथ से लिख के, क्योंकि प्रिंटिंग का भी उतना वो नहीं था, हाथ से लिखा हुआ बड़े सुंदर लेख में कलम से का, उससे लकड़ी कलम से लिख के वो निमंत्रण पत्र जो दिया गया था, वो अब तक मेरे पास रखा हुआ है फाइल में। अभी क्या है, हम लोग मोबाइल में रखते हैं, कंप्यूटर में रखते हैं, तो अभी जिन लोगों की शादी हुई है वो पता चला कि कहाँ उड़ गया फाइल, कहाँ चली गई, तो वो पता ही नहीं, उतना नहीं जुड़ पाता, बहुत तेजी से मेमोरी गायब हो जाती है। मेमोरी गायब हो जाती है। कब मोबाइल बदला, इधर से उधर हो गया, तो उसमें चली जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें नहीं रहती, हम आज भी उससे जुड़ जाते हैं। पुराना एक कागज भले ही बहुत वो कमजोर हो गया। अच्छा, उन सब चीज़ों का मनोज जी पर्सनालिटी, आपकी व्यक्तित्व पर भी असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है कि आप पुराने रिश्तों को, पुरानी बातों को सहेजने की तरफ जाते हैं। आज तो वर्तमान ही नहीं सहेजा जा रहा है। आज के समय में ये जो चीज़ें आपने बताया कि कुछ किताबें जीवन दर्शन या कुछ बातें हैं, उनकी तरफ भी आपने लिखी है। आज का जो युवा है वो पढ़ तो सब कुछ रहा है, लेकिन मोबाइल में, सोशल मीडिया में वो सही पढ़ रहा है कि गलत पढ़ रहा है, ये भी हमें नहीं पता है। और हर माता पिता उस पर नज़र भी नहीं रख पा रहे हैं। तो इससे बच्चों का जीवन कितना संकुचित हो रहा है। वो जीवन के रस को, जीवन की ज़रूरतों को, उसके एहसास को कहाँ समझ पा रहे हैं। इस दिशा में कवि लोगों की, शायर लोगों की कितनी भूमिका है कि उनको कैसे प्रेरित करें? भूमिका तो बहुत खैर प्रेरित कर भी रहे हैं, लेकिन ये है कि बशर्ते कि वो बात उन तक पहुँचे और वो जो युवा हैं वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, ये जरूरी है। ये चैलेंज है वैसे थोड़ा हाँ, ये चैलेंज है, क्योंकि उनके पास जो है, उनको ये लगता है कि क्या फालतू की चीज़ है। तो इतना एकदम से मॉडर्न युग आ गया है, आपको हर चीज़ आपके एक टिप पर जो है, आपके मोबाइल पर, मोबाइल पे ही छोटा सा बैंक बना के लॉकर में वो सारा चीज़ वहाँ, हाँ, सारी चीज़ें वहाँ पर हैं। तो उनको लगता है कि ये तो बेकार में, इतने फाइलिंग, जगह भी नहीं घरों में, दूसरे हाँ रखेंगे कहाँ, कहाँ तक सहेजेंगे। तो वो उसके बावजूद भी एक कुछ चीज़ें आपको जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और वो उनको सहेजना ही चाहिए। अच्छा, एक बात जो आपने शुरू से ही कही, प्रेम का जिक्र आपने किया, सौंदर्य का जिक्र आपने किया, प्रेम का जो रूप था, जो आपने कहा कि हम यादों में जीते थे, तो प्रेम की सुंदर यादें थी, भावनात्मक यादें हमारे पास हुआ करती थी। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि प्रेम का रूप विकृत होता जा रहा है। मतलब
प्रेम जो वास्तव में था वो अब दिख नहीं रहा है। युवाओं में प्रेम विवाह में या लिविंग में या रह रहे हैं, और उसके बाद जो घटनाएं हो रही हैं कि मर्डर हो रहे हैं या क्राइम हो रहे हैं, तो वास्तविक प्रेम जो है वो बच्चों के मन में, युवा के मन में या अपने परिवार में कैसे माता पिता लाएं, कैसे कवि लाएं, ये कितना बड़ा चैलेंज है। बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसके लिए समाज, माता पिता और जो परिवेश है उस सभी को ध्यान रखना पड़ेगा। एक शेर मैं आपको सुना रहा हूँ अपनी गज़ल का कि कौन फिर गंभीर होगा, कौन फिर गंभीर होगा हम सफ़र के वास्ते, कौन फिर गंभीर होगा उम्र भर के वास्ते। जोड़ियाँ बनने लगी, जोड़ियाँ बनने लगी जब रात भर के वास्ते, कौन फिर गंभीर होगा उम्र भर के वास्ते। बहुत बढ़िया। ये जो आप जिस बात को कह रही हैं, प्रेम का जो ये रूप बदला है, देखिए ये तो आप मानेंगे कि सुलभता से जो कुछ हमें उपलब्ध हो जाता है तो उसका स्थायित्व तो बहुत कम होता है। जिस चीज़ के लिए आप मेहनत करते हैं, जो युवा हैं उनसे पूछिए कि जब कोई जॉब में वो आते हैं कितनी मेहनत करके, भले ही वो टेक्निक में, इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर में करते हैं, बहुत मेहनत करके पढ़ के वहाँ पहुँचते हैं, जब उनको जॉब मिलता है उस जॉब को बहुत सीरियसली वो लेते हैं। यही जीवन में हर चीज़ की, प्रेम भी अगर आपको बहुत आसानी से अगर मिल जा रहा है तो फिर उसका उतना महत्व नहीं है। बिल्कुल, और यही वजह है कि रिश्तों का, प्रेम का विकृत रूप आज हम बहुत देख रहे हैं। और देखिए आखिरकार उनको उन रिश्तों से हटके वापस मुड़ना ही पड़ता है, आना ही पड़ेगा, जड़ों की ओर लौटना ही पड़ेगा। ये हाँ स्वाभाविक है। इसके लिए तो ये है ना कि कितने भी आप 5 स्टार होटल में खाना खा लीजिए, पेट तो आपका घर के खाने से ही भरना है। बहुत खाने से भी होना है। और आप देखिए कि 5 स्टार में बैठ के आप उसका नाम बदल सकते हैं, वो आपका जो रेसिपी है उसका कुछ बड़ा स्पेशल सा नाम होगा, लेकिन ये है कि बेसिकली आप जब देखेंगे, जब खाएंगे तो वो आपको लगेगा कि अरे भाई ये तो हम बचपन से खाते चले आ रहे हैं, इसको थोड़ा सा उसका स्वरूप बदल गया है, तो वही है। बिल्कुल, बहुत अहम बातचीत आपके साथ हुई मनोज जी, और बहुत अच्छी आपने दोहे भी सुनाए और उसका गूढ़ अर्थ भी हमें, मुझे लगता है आज के युवा को समझना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया करना मैं चाहूँगी, क्योंकि कीमती वक्त आज आपका है, साहित्यिक गोष्ठी में शामिल होने आए। बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।